अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोमीन, कार्बन, हाइड्रेट्स, वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी केमिकल डेफिनेशन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली डिफाइंड एज polyhydroxyaldehydes or ketones or complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunits। यहाँ पर अब कुछ टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। पोलीमीन, मैनी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल ग्रुप कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हों। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे या कीटोनिक ग्रुप होंगे। अगर तो वो अल्डिहाइड्स हैं तो जब हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एक तरफ कार्बन होगी और दूसरी तरफ उसकी क्या होगी? हाइड्रोजन। इसी तरह अगर वो कीटोन्स हैं तो जब हम उसको एक फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो उसकी जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एक तरफ कार्बन होगी और दूसरी तरफ भी बेटा क्या होगी? कार्बन मौजूद होगी। इसी तरह और कम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस कि अगर उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए, हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है? हाइड्रोमीन वाटर लाइसिस स्प्लिटिंग यानी तोड़ना। ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग वाटर मालिक्यूल्स, पानी के इस्तेमाल से माइक्रो मालिक्यूल्स को तोड़ना। फिर क्या होगा कि विच ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मीन प्रोड्यूस, पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के सब यूनिट पैदा करेंगे, छोटे मालिक्यूल पैदा करेंगे। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की जो लिटरल मीनिंग है बेटा वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन, कि इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ क्या मौजूद है? पानी का मॉलिक्यूल मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होगा कि रेशो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज सेम एज एन वाटर, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी रेशो क्या होगी? सेम होगी, जिस तरह पानी के मॉलिक्यूल के अंदर इनकी रेशो सेम होती है। अब अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो जो ग्लूकोज है उसका केमिकल फार्मूला क्या है बेटा? C6H12O6। ग्लूकोज के अंदर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या है? सेम है, जिस तरह वाटर के अंदर है। इसी तरह अगर सक्रोज को देखा जाए उसका केमिकल फार्मूला क्या है? C12H22O11। यहाँ भी उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है एज एन वाटर। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है बेटा अक्सर कि क्या तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो सेम है या डिफरेंट भी हो सकती है? तो हमारा जवाब क्या होगा कि नहीं। जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है या जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिसके अंदर क्या है कि ये रेशो सेम नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक कार्बोहाइड्रेट है रेमनोज, उसके केमिकल फार्मूले को अगर देखा जाए तो वो क्या है? C6H12O5। यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है सेम नहीं है, जैसा कि पिछले एग्जांपल्स में क्या है वो सेम है बेटा। अब अगर कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला देखा जाए तो इसका जर्नल फार्मूला क्या है? C6H2O होल वाइब। एक्स इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousands। यहाँ पर एक्स क्या है कि कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होकर हज़ारों की तादाद तक चला जाता है। वेयर एज वाई में भी सेम और डिफरेंट होल नंबर। अब यहाँ पर वाई सेम या डिफरेंट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स को अगर देखा जाए तो हमें दो किस्म के ग्रुप यहाँ पर नज़र आते हैं। या तो वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी या वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगी बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जब हम उसके फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं तो वो क्या है बेटा? RC डबल बॉन्ड OH। आर से क्या मुराद है? कोई अल्काइल ग्रुप के एक कार्बन वाली मिथाइल भी हो सकती है, दो कार्बन वाली इथाइल भी हो सकती है, तीन कार्बन वाली प्रोपाइल, या इसी तरह कोई और भी हो सकती है। या सादा लफ्ज़ों में हम यूँ समझ सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके एक तरफ कार्बन होगी, दूसरी तरफ क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन होगी। इसी तरह अगर कीटोनिक ग्रुप को देखा जाए तो जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके दोनों तरफ क्या मौजूद हैं? और अल्काइल ग्रुप या कार्बन मौजूद होंगे। अब अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखा जाए
किसको, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है बेटा, दोनों का सेम है, वो क्या है C6H12O6। लेकिन जब हम इसकी साख्त को देखते हैं, जो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो उसमें हमें फ़र्क नज़र आता है। ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या है कि हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं जो बॉन्डिंग बना रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। अब इधर क्या है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कौन सी है, कार्बन नंबर 1। उसके एक तरफ क्या है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या है कार्बन, जो कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का। तो इस लिहाज से ग्लूकोज क्या होगी बेटा, अल्डो शुगर या अल्डिहाइड ग्रुप हो सकती है। इसी तरह अगर फ्रक्टोज को देखा जाए तो फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या है कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। अब इसके एक तरफ भी कार्बन है, दूसरी तरफ भी क्या मौजूद है बेटा, कार्बन मौजूद है। तो इस लिहाज से ये कौन सा होगा, कीटो शुगर होगी, या इसको कीटोन ग्रुप भी कह सकते हैं। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, अगर वो प्रोटीन के साथ मिले तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाएंगे बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि उसकी स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करती हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाती है, उसकी 3 क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।